सिर्फ 1 चम्मच रोज़ाना दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले ले लो। कभी कैल्शियम की गोली नहीं खानी पड़ेगी। जोड़ों में, कमर में, घुटने में दर्द रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा और हड्डियां तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि शुगर पेशेंट है वो भी इसे ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद इम्यूनिटी बूस्टर, एनर्जी बूस्टर रेसिपी लेकर आई हूँ। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गैस पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 20 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज बोला जाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और साथ ही बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो 2 से 3 मिनट इसे धीमी आंच पे भूनना है जब तक कि इसमें से चट-चट की आवाज़ ना आने लगे। जैसे आवाज़ आए इसे आपको निकाल लेना है प्लेट में इस तरीके से। तो ये थोड़े से फूल जाते हैं और ये पहचान है कि ये पक गए हैं। अब जो दूसरी चीज़ हमें ऐड करनी है वो है 50 ग्राम सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल, काला तिल जो भी अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। इसके अंदर भर भर के कैल्शियम होता है। अगर डेली आप किसी भी तरीके से तिल का इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी आपको कैल्शियम की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं तिल को धीमी धीमी आंच पे भून रही हूँ। इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका जो कलर है हल्का सा पिंकिश ना होना शुरू हो जाए। ये पहचान है कि आपका जो तिल है वो अच्छे से भून चुका है। इसे धीमी आंच पे भूनना है और 3 से 4 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर ज़्यादा भूनेंगे तो इसके पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा पिंकिश हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसमें से हल्की सी चटचट की आवाज़ भी आने लगी है। तो यहाँ पर मैं इस तिल को निकाल लेती हूँ और इसे हमें ठंडा करना है। चलिए देखते हैं कि अगली चीज़ हमें क्या लेनी है। तो अगली चीज़ यहाँ पर जो मैं लेने वाली हूँ वो है यहाँ पर रोस्टेड चना, भुना हुआ चना। और जो भुना हुआ चना होता है ना, प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है और छिलके वाला लेंगे तो इसमें फाइबर भी आपको मिल जाएगा। 50 ग्राम मैंने यहाँ पे रोस्टेड चना लिया है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी भुना हुआ होता है फिर भी मैं इसे भून रही हूँ क्योंकि इसका हमें पाउडर तैयार करना है। अगर इसमें ज़रा भी मॉइस्चर होगा ना तो आपका जो पाउडर है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसे भी थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ ताकि इसका अगर इसमें हल्का फुल्का भी मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। 2 से 3 मिनट मैंने इसे कढ़ाई में भून लिया है और ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है। अब मैं इसे भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए अगली चीज़ देख लेते हैं और यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर डालने वाली हूँ देसी घी। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है वो देसी घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन लोगों को दिक्कत नहीं है, घी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये आपकी जो घुटनों की ग्रीस ख़त्म हो गई है उसे बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। 2 चम्मच मैंने घी डाल दिया है। इसमें 50 ग्राम अब मैं बादाम डालने वाली हूँ। यहाँ पर कोशिश करें कि मामरा बादाम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है, ये हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बादाम को यहाँ पे 2 से 3 मिनट आपको फ्राई करना है धीमी आंच पे जब तक कि इसमें क्रैक्स ना आने शुरू हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ। ये देखिए ये चटकने लगा है, इसका मतलब बादाम हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब जो बचा हुआ घी है इसके अंदर 50 ग्राम में मखाना को फ्राई कर रही हूँ। जो मखाना होता है इसमें भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। तिल और मखाना 2 ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें भर भर के कैल्शियम होता है और पुराने ज़माने के लोग कोई कैल्शियम की गोली नहीं खाते थे, इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते थे अलग अलग तरीके से, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां ज़्यादा दिनों तक मजबूत रहती थी। तो अभी भी अगर आप इसे खाना शुरू करेंगे तो आपकी कैल्शियम की गोली खुद ब खुद बंद हो जाएगी। यहाँ पे जो मखाना है वो भी भुन चुका है। 3 से 4 मिनट मैंने इसे भूना है। चलिए अब एक मिक्सी का जार मैंने लिया है जिसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे काली मिर्च डाल रही हूँ। अगर वज़न में बात करूँ तो 5 ग्राम के करीब है। ये जो काली मिर्च होती है ये आपके लिए
इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है, खांसी जुकाम से भी बचाती है, आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे अब दूसरी चीज़ जो मैंने डाली है, ये सारी चीज़ें जो मैंने तिल, अलसी के बीज और चना भून के रखा था, वो सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के इसे बिल्कुल बारीक पाउडर इस तरीके से तैयार कर लूँगी। और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, एक साथ नहीं पीसेंगे क्योंकि फिर वो अच्छे से पिसता नहीं है। इसे मैं एक बड़े बर्तन में निकाल लेती हूँ और फिर अब हम बाकी की चीज़ें पीस लेते हैं। तो यहाँ पे बचा है हमारा बादाम, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बची है वो है मखाना। दोनों को मैं एक साथ पीसूँगी। मिक्सी को रोक रोक कर आपको पीसना है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पिसेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बारीक पीस लिया है। मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर तो नहीं होता है, हल्का सा दरदरा रहता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं इसे भी मिला देती हूँ। अभी इसमें कुछ चीज़ें और मिलाना बाकी है, जिससे हमारा ये जो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब जो अगली चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ वो है सौंठ पाउडर, जिसे ड्राई जिंजर पाउडर भी बोला जाता है, सूखी अदरक का पाउडर भी बोला जाता है। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैं ये डालने वाली हूँ। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। अक्सर अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो ये आपको उससे बचाता है, जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने सौंठ पाउडर डाल दिया। अगली चीज़ जो मैं डालने वाली हूँ वो है 1 चम्मच हल्दी। ये घर की पिसी हुई हल्दी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, सूजन को दूर करती है, अगर कोई चोट लगी है अंदरूनी उसे ठीक करने में मदद करती है, जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने डाली है ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी हेल्थ के लिए। अब मैं इसे थोड़ा-सा छान रही हूँ क्योंकि इसके अंदर कई बार मोटे चने वगैरह रह जाते हैं, तो आप चाहे तो इस तरीके से छान कर इसमें से बारीक पाउडर निकाल सकते हैं और जो लास्ट में बचे उसे फिर से दोबारा पीस सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया घर का बना हुआ ये एक तरीके से कह सकते हैं प्रोटीन पाउडर आपका रेडी हो गया है, नेचुरल चीज़ों से, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैं इसे बिना चीनी के, बिना किसी शुगर के इस तरीके से स्टोर कर रही हूँ। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत है वो इसे बिना किसी चीनी के इस्तेमाल करेंगे। जिन लोगों को शुगर की दिक्कत नहीं है वो इसके अंदर खांड या फिर मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं, जैगरी पाउडर भी मिला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बताया है कि बिना चीनी के इसे कैसे बना सकते हैं और चीनी के साथ भी कैसे बना सकते हैं। तो 2 तरीके से मैंने यहाँ पर पाउडर तैयार किया है। चलिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसे हमें इस तरीके से गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करना है। रात को सोने से पहले आपको गुनगुने दूध में 1 या 2 चम्मच इस तरीके से मिलाना है। बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच, बड़े ले रहे हैं तो 2 चम्मच इस तरीके से मिला सकते हैं। और इस दूध को आपको रात को सोने से पहले पी लेना है। जो लोग दूध नहीं पीते हैं, दूध से एलर्जी है, वो इसे पानी के साथ ले सकते हैं। पर कैसे लेना है? खाना खाने के आधे घंटे बाद इसे आप पानी से ले सकते हैं। इसे डेली ट्राई करिए। 1 महीने बाद इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।